देखिए इस वाले क्वेश्चन में देयर का फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। ये एक रोड है और इस रोड की लेंथ रखी है 60 सेंटीमीटर, हैविंग ए मास ऑफ 12 kg। इसका जो पूरे का मास है 12 kg है, पूरे का ही मास अगर 12 kg है तो लेंथ 1:2 में है जैसे। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन टोटल 12 kg है ना, तो ये तो होना चाहिए 4 किलो का और ये होना चाहिए 8 किलो का, क्योंकि देखो लेंथ डबल है। इस वाले पोर्शन की लेंथ है 20, इस वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है 40, तो इस वाले पोर्शन का मास 4 है तो इसका 8 होना चाहिए, तभी तो 12 बनेगा टोटल। और लेंथ अगर इसकी डबल है तो मास भी डबल होना चाहिए। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। इधर लग रहा है 30 न्यूटन, इधर 30 न्यूटन से खींच रहे हैं और इधर खींच रहे हैं 6 न्यूटन से इधर की तरफ। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रोड ऑन द 40 सेंटीमीटर पार्ट। यहाँ पे टेंशन होगी, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी ये पूछा है। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, मतलब टेंशन कितनी होगी। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग्स एंड द पुलीज आर लाइट। स्ट्रिंग और पुलिया कोई मास नहीं है, कहीं आप उसका मास सोचना शुरू कर दो, और सारे के सारे सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात थी, देखो आप ऐसा करो, इस वाले पोर्शन में एक अलग ब्लॉक की तरह मान लो। मैंने कहा था कि पूरी रोड के अंदर अगर मास फैला हुआ हो तो पूरे को एक ना मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे टेंशन पूछी गई है तो वहाँ पे कट मार देंगे और कट मार के इसको एक अलग ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे, इसको एक अलग ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे अगर पूरी रोड में मास फैला हुआ हो तो। ठीक है, ये वाला पोर्शन 4 kg का है तो यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक ही बना दो आप, और ये वाला पोर्शन 8 kg का है तो यहाँ पे 8 kg का आपने एक ब्लॉक ही बना दिया और इनके बीच में एक स्ट्रिंग लगा दी। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी बस वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे टेंशन का मतलब है कि स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, ठीक है। और इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 30 न्यूटन का, और इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 6 न्यूटन का। अब ये वाला क्वेश्चन है, बस ये वाला क्वेश्चन है। स्मूथ सरफेस है, 2 ब्लॉक्स हैं 4 kg 8 kg, इधर लग रहा है 30, इधर लग रहा है 6, और यहाँ पे आपको टेंशन बतानी है बस। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे। ये बताइए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पूरे सिस्टम पे। ये पूरा सिस्टम एक इधर 6 है इधर 30 है तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 24, नेट फोर्स 24 लग रहा है। तो अगर इस पर नेट फोर्स 24 लग रहा है तो नेट फोर्स तो क्या 24, तो ये बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ इस पूरे सिस्टम का 24/12, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो इसका इस तरफ भी 2 होगा, इसका भी, और इसका भी 2 हो जाएगा इस तरफ। इसका एक्सेलरेशन भी 2 होगा और इसका एक्सेलरेशन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे टेंशन मान लो टी की, यहाँ पे टेंशन मान लीजिए आप टी की टेंशन है। ठीक है, अब आप ऐसा करो एफबीडी, चाहे इसके एफबीडी से सोल्व कर लो, चाहे इसके एफबीडी सोल्व कर लो, एफबीडी इफेक्ट बनाने हैं। बताओ कौन सा ब्लॉक ले इसमें 4 kg ले लेते हैं। चलो अगर हम 4 kg लें तो 4 kg की एफबीडी इफेक्ट, यहाँ पे एफबीडी बनानी है आपको और एक आपको इफेक्ट बनाना है। एफबीडी की बात करें तो इस तरफ लग रहा है, एक तो लग रहा है 30 न्यूटन, और क्या लग रहा है बताइए इस तरफ टी लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना बताइए इसका 2 का एक्सेलरेशन है। इधर 30 लग रहा है, इधर टी लग रहा है और एक्सेलरेशन 2 का है। तो बताइए इसके अंदर कैसे करोगे आप इसमें 30 - t = 8, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टी की वैल्यू 22 आ जाएगी। आंसर इज 22 न्यूटन। इसका आंसर 22 न्यूटन आएगा। ये कोई डाउट है किसी के मन में? हो गया एक क्वेश्चन।